वेलकम टू बायो कक्षा। ये रिवीजन सीरीज आपकी नीट के लिए चलाई जा रही है। ये लेक्चर नंबर 12 है जो कि आपके जूलॉजी पोर्शन से है। आज हम पढ़ेंगे क्लास साइक्लोस्टोमेटा जो कि चैप्टर नंबर 4 क्लास 11 के बायोलॉजी बुक से लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिटेल में क्लास साइक्लोस्टोमेटा को समझने से पहले हम सब फाइलम वर्टिब्रेटा का डिवीजन देख लेते हैं। सब फाइलम वर्टिब्रेटा को बेटा कितने डिविजन्स में डिवाइड करा गया है? 2 मेन डिवीजन में डिवाइड करा गया है सब फाइलम वर्टिब्रेटा को। द फर्स्ट डिवीजन इज डिवीजन एग्नेथा। इसके अंदर कौन से एनिमल्स आते हैं? जॉलेस वर्टिब्रेट्स आते हैं एग्नेथा के अंदर। दूसरा डिवीजन है गैंथोस्टोमेटा। इसके अंदर कैसे वर्टिब्रेट्स आते हैं? जॉड वर्टिब्रेट्स आते हैं। बेटा क्लास एग्नेथा, डिवीजन एग्नेथा के अंदर एक सिंगल क्लास आती है जिसे कहते हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा, विच इंक्लूड सर्कुलर माउथ फिशेस। साइक्लो मीन सर्कुलर, स्टोमा मतलब माउथ। तो सर्कुलर माउथ फिशेस किसके अंदर आती है? क्लास साइक्लोस्टोमेटा के अंदर आती है। अब बेटा जो डिवीजन गैंथोस्टोमेटा है उसको दो सुपर क्लासेस में डिवाइड करा गया है, सुपर क्लास पाइसिस एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा। सुपर क्लास पाइसिस इंक्लूड द ट्रू फिशेस विच बेयर फिन्स। अब इस सुपर क्लास स्पाइशिस के अंदर भी दो क्लासेस को डिवाइड करा गया है। फर्स्ट क्लास इज क्लास कॉन्ड्रिक थाइस एंड सेकंड क्लास इज क्लास ऑस्टिक थाइस। कॉन्ड्रिक थाइस में ऐसी फिशेस आएंगी जो कि क्या होंगी? कार्टिलेज की बनी होंगी। तो कार्टिलेजिनस फिशेस किसके अंदर आएंगी? कॉन्ड्रिक थाइस के अंदर आएंगी। दूसरा है ऑस्टिक थाइस। इसके अंदर हमारी आएंगी मेजर बॉनी फिशेस आएंगी, जितने भी ऑस्टिक थाइस के अंदर बॉनी फिशेस आएंगी। नेक्स्ट जो सुपर क्लास टेट्रापोडा है उसको 4 क्लासेस में सब डिवाइड करा गया है, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एव्स एंड क्लास मैमल। अब इनको डिटेल में हम 1 बाय 1 वीडियो लेक्चर। क्लास साइक्लोस्टोमेटा। द वर्ड साइक्लोस्टोमेटा इज formed by the two words. Cyclos means circular, stoma means mouth. तो क्लास साइक्लोस्टोमेटा के अंदर जितनी भी फिशेस होंगी कैसी होंगी? सर्कुलर माउथ फिशेस होंगी। फर्स्ट पॉइंट, all living members of the class cyclostomata are ectoparasite on some fishes. जितने भी मेंबर होते हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा के अंदर वो क्या होते हैं? एक्टोपैरासाइट होते हैं। किसके ऊपर? दूसरी फिशेस के ऊपर। अब जो दूसरी फिशेस है वो इसका होस्ट कहलाएंगी, तो उनके ऊपर ये क्या कर जाते हैं? एज अ पैरासाइट उनके साथ अटैच हो जाते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन डराइव करते हैं। दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी। इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही ज्यादा इलोंगेटेड होती है, लंबी होती है, एंड बियरिंग अ 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स। और इनके पास एक यूनिक फीचर होता है कि इनके पास 6 to 15 पेयर क्या होते हैं? गिल स्लिट्स के होते हैं। अब गिल स्लिट्स यहाँ पर रेस्पिरेशन के फंक्शन को निभाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से, साइक्लोस्टोम्स हैविंग अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज। अब बेटा इनके जो माउथ होता है इनके पास क्या होता है? सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है, लेकिन उसमें कोई भी जॉ नहीं होते। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज जॉलेस वर्टिब्रेट्स। तो इनके पास माउथ के ऊपर होता है सकिंग सर्कुलर माउथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है न्यूट्रिशन डराइव करने के लिए। देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन। इनकी जो बॉडी होती है वो डिवॉइड होती है स्केल से भी, और पेयर्ड फिन्स भी नहीं होते हैं इनके पास। ना ही स्केल्स होते हैं ना ही पेयर्ड फिन्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्रेनियम और वर्टिबल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। जो इनका क्रेनियम होता है और जो वर्टिबल कॉलम होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप। जो इनका सर्कुलेशन होता है बेटा किस तरीके का होता है? क्लोज टाइप का होता है। अब जो यूनिक फीचर इनके अंदर होता है वो ये वाले पॉइंट में बताया गया है, साइक्लोस्टोम्स आर मरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं जनरली क्या होते हैं? मरीन होते हैं, बट ये माइग्रेट करते हैं स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में। जब इनको एग लेइंग करनी होती है तब ये कहाँ जाते हैं? फ्रेश वाटर के अंदर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई। जो अडल्ट फिश होती है वो क्या होती है? आफ्टर स्पॉनिंग, स्पॉनिंग होने के बाद कुछ दिनों बाद वो मर जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन। अब क्या होगा बेटा? जो इनके जो नए लार्वा होंगे वो मेटामॉर्फोसिस करने के बाद वो कहाँ आ जाते हैं? दोबारा से ओशियन के अंदर आ जाते हैं।
तो ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है क्लास साइक्लोस्टोमेटा के अंदर कि ये लोग क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। पहले कहाँ जाते हैं, मरीन वाटर से फ्रेश वाटर में स्पॉनिंग के लिए। फिर क्या होता है, वो लार्वा दोबारा से क्या होता है, आफ्टर मेटामॉर्फोसिस ओशियन में दोबारा से आ जाता है। अब आप फिगर देख सकते हैं, एनसीईआरटी से ली गई है। देखिए लैम्प्रे को दिखाया गया है और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पेट्रोमाइसिन। चलिए अब एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एनसीईआरटी में खाली एग्जाम्पल दिए गए हैं, 2 एग्जाम्पल्स हैं इस क्लास साइक्लोस्टोमेटा के। फर्स्ट एग्जाम्पल इज पेट्रोमाइसिन, इसको कॉमनली हम किस नाम से जानते हैं, लैम्प्रे के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज मिक्सिन, इसको हम किसके नाम से जानते हैं, हैगफिश के नाम से जानते हैं। अब तो बेटा इसके लिए कोड है P और M, P फॉर पेट्रोमाइसिन और M फॉर मिक्सिन। पेट्रोमाइसिन का कॉमन नेम होता है लैम्प्रे और मिक्सिन का कॉमन नेम होता है हैगफिश। और ये दोनों एग्जांपल्स मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस में पूछे जा चुके हैं नीट के पहले 2024 में, और उससे भी पहले बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अगर आप लोग ऐसे ही नीट की PYQ सीरीज देखना चाहते हैं और नीट के वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।